हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्यूनो पीसीआर वेरिएंट टाइप है जो पीसीआर का, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनो पीसीआर या आईपीसीआर फॉर शॉर्ट, या इसको कई बार हम क्यों आईपीसीआर भी कहते हैं, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है एफिशिएंसी का आरटीपीसीआर और स्पेसिफिसिटी जो होती है एलिसा मेथड की उसका। जैसा कि इसका नाम है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन विच इन्वॉल्व्स इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और ये जो मेथड है ये पूरी तरह से एलिसा मेथड के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें कि हम डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन्स और रियल टाइम जो पीसीआर एनालिसिस होता है डीएनए का। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए मोर रिफाइंड पीसीआर टेक्निक which is in fact a more refined version of ELISA and real time PCR analysis of DNA। अब ये एलिसा क्या है? एलिसा इज़ ए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम EIA भी कहते हैं। ये एक प्रकार का इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि भी एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है सैंपल में वो कैसी हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं जो कि सर्टन कंडीशंस में हम बॉडी में रिलीज़ होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट। तो जो सैंपल है उसको हम लेते हैं, क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं कि एंटीबॉडी कितनी प्रेजेंट है सैंपल में, और उससे हम डिटेक्ट करते हैं एलिसा। और उससे अल्टीमेटली हमें ये पता चल जाता है कि भी नंबर ऑफ एंटीजेंस जो हैं सैंपल में वो कितने हैं। एंटीजेंस जो हैं वो हम कैप्चर करते हैं, उनको सैंडविच करते हैं दो प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के बीच में। तो हम दो तरह की एंटीबॉडीज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस की प्रेजेंस में वो स्टिमुलेट होती है उनका प्रोडक्शन, और दो तरह की एंटीबॉडीज़ इन एंटीजेंस को सैंडविच कर देती हैं। इससे क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी पर्टिकुलर एंटीजन की वो हम पहचान सकते हैं। इनडायरेक्ट एलिसा, डायरेक्ट एलिसा, कॉम्पिटिटिव एलिसा, सैंडविच एलिसा, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो हम डिटेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज़ के लिए हम इसको एम्प्लॉय करते हैं एलिसा में। अब ये जो इमेज है ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिसा मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे कि सैंडविच एलिसा मेथड है, इसमें हम देखते हैं कि ग्रीन स्टैंड्स फॉर द एंटीजन, ब्लू स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंटीबॉडी, ऑरेंज स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी एंटीबॉडी, द रेड स्टैंड्स फॉर द सबस्ट्रेट एंड पिंक स्टैंड्स फॉर द एंटीजन। तो यहाँ एंटीजन और जो सबस्ट्रेट है वो बीच में है, और जो आपका जो कन्वर्शन है एंटीजन जो दूसरा है वो आपके ऑरेंज के ऊपर है। तो यू हैव द टू एंटीबॉडीज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिनके बीच में ट्रैप हो जाता है आपका एंटीजन। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? सैंडविच एलिसा। डायरेक्ट एलिसा में हम क्या देखते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली अटैच होती है एंटीजन से। कन्वर्शन प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट बन जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य। कॉम्पिटिटिव एलिसा में आप क्या देखते हो कि जो आपके एंटीजन्स हैं और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जुड़ जाते हैं और कई बार इनहिबिशन हो जाता है, तो ये कन्वर्शन होता है सबस्ट्रेट का। इनडायरेक्ट में हम क्या देखते हैं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स आर फॉर्म। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप की एलिसा मेथड्स हैं। सैंडविच है, डायरेक्ट है, कॉम्पिटिटिव है, या इनडायरेक्ट एलिसा मेथड है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक? तो ये जो टेक्निक है इसको डेवलप किया था 3 वैज्ञानिकों ने, सैनो, स्मिथ और कैंटर ने 1992 में। उन्होंने ये बताया कि जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो इमोबिलाइज होती है सरफेस पे जब बाइंड करती है कॉन्जुगेट से, जिससे कि फैसिलिटेशन होता है इम्यूनो रिएक्शन का और एम्प्लीफिकेशन होगा रिएक्शन का। जो कॉन्जुगेट जो ऊपर मेंशन है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, वो जो बाइंड करेगा कॉन्जुगेट करेगा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर से, जो हम यूज़ करते हैं पीसीआर रिएक्शन में। एंटीबॉडी जो बाउंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं एम्प्लीफाई होते हैं डीएनए में और उनका डिटेक्शन होता है। अब हम अगर इस प्रिंसिपल को यहाँ पे एक विजुलाइज करें तो हम देख सकते हैं कि इमोबिलाइजेशन होगा प्राइमरी एंटीबॉडी का सरफेस में, फिर एडिशन जब होता है एंटीजन का तो वो उस एंटीबॉडी से जुड़ जाती हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हैं। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स जो हैं वो बाइंड करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी और ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर हैं ये आके जुड़ जाते हैं। कहाँ पे जुड़ेंगे? अब ये जो आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी थी जिससे एंटीजन जुड़े हुए थे, तो वो एक तरह से दे आर मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स।
तो लास्ट स्टेज में हम क्या देखते हैं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर ज्वाइन विद द प्राइमरी एंटीबॉडी एंड द एंटीजेंस। तो अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे कैसा मेथडोलॉजी होती है इम्यूनो पीसीआर की, तो हम सबसे पहले इमोबिलाइजेशन करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी का, फिर हम रिमूवल करते हैं जो कि अनबाउंडेड एंटीबॉडी हैं जो सरफेस से बाउंड नहीं हुई हैं, फिर हम ऐड करते हैं सैंपल को, फिर हम रिमूव करते हैं अनबाउंडेड सैंपल मॉलिक्यूल्स को, फिर हम ऐड करते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को, फिर हम रिमूव करते हैं अनबाउंडेड या नॉन लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को, फिर हम क्या करेंगे, डीएनए एम्प्लीफिकेशन होगा जिसका कि हम डिटेक्शन करेंगे रियल टाइम पीसीआर से। तो ये जो मेथडोलॉजी जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं इम्यूनो पीसीआर में, इसमें जो स्टेप होता है उसमें सबसे पहले स्टेप में हम इमोबिलाइज करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी को सरफेस ऑफ द रिएक्शन ट्यूब में। जो आपके नॉन बाउंडेड प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम वॉश ऑफ कर देंगे यूजिंग ए वॉशिंग बफर। सेकेंड स्टेप में हम सैंपल को ऐड करते हैं ट्यूब में। इस स्टेप में हम सैंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाउंड करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी से और एक कॉन्जुगेट बनाते हैं। तो जो अनबाउंडेड सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं वॉशिंग बफर से। उसके बाद में जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो लिंक्ड हैं या प्राइमर जो लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी हैं उनका एडिशन होता है ट्यूब में। सेकेंड स्टेप में वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लिंक्ड कॉन्जुगेट से। एक्सेस जो कॉन्जुगेट्स हैं उनका रिमूवल हो जाता है वॉशिंग से और अब हमारा सैंपल रेडी है एम्प्लीफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर्स हैं वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हैं और इसलिए उनका डिटेक्शन हो जाता है पीसीआर में। और जैसे जैसे आपकी पीसीआर की थर्मल साइकिल्स इनिशिएट होती हैं, चलती हैं, तो जो प्राइमर्स जो बाइंड करते हैं टेम्परेट डीएनए से और जो उनका एम्प्लीफिकेशन होता है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ हम डिटेक्ट करेंगे, एम्प्लीकॉन्स को, और जो एम्प्लीकॉन्स हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे जो कि एंटीजेंस हैं वो कॉन्जुगेट उससे हुई हैं क्या। तो इस तरह से इस टेक्निक के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जिसे हम फैसिलिटेट करते हैं डिटेक्शन में जब हमें बहुत ही लो लेवल का एंटीजन होता है जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक एलिजा टेक्निक से नहीं कर पाते हैं। हम बहुत ही कम पिकोग्राम कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे पास है एंटीजन की, उसमें भी हम सैंपल से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि ये एक तरह से जब कॉन्जुगेटिंग होता है इसका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर से, तो एंटीबॉडी जो रिक्वायर्ड टाइम और की हमें आवश्यकता होती है एक एक्सपर्टाइज हैंड्स ऑन की। कॉन्जुगेशन प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन जो कॉन्जुगेट का होता है वो बहुत ही हाई होता है। इन ए नटशेल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम देखते हैं कि जो इम्यूनो पीसीआर जो मेथड है एक बहुत हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम इसको रूटीन टेस्ट के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो मेथड हैं ये इनकम्पास करता है रिकॉम्बिनेशन फॉर्म है एलिजा और आरटी-पीसीआर का, एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे हम डिजीज़ डायग्नोसिस को एम्प्लॉय कर सकते हैं। इम्यूनो पीसीआर सबसे बेस्ट एग्जांपल है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का और एक इनोवेटिव स्पिरिट के लिए या इनोवेशन का एक टूल है पीसीआर का। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द इम्यूनो पीसीआर टेक्निक।